अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान रहमत वाला। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। बात आ गई इबादत की, बात आ गई इबादत की। इबादत ज़रूरी है, इबादत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने हम सबको सिखाया। हम सबको क्या सिखाया? बंदे इस तरह से मेरी बारगाह में अर्ज करो, इस तरह से मेरी बारगाह में अर्ज करो। क्या अर्ज करो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तुझी को पूजें, हम तुझी को, किसी और को नहीं। ठीक है, रब ने यह सिखाया, सिखाने को तालीम कहते हैं। तो इस सूरा का नाम सूरह तालीम भी है। इस सूरह के कई नाम हैं, इस सूरह के कई नाम हैं। एक नाम तो सूरह फातिहा, एक नाम सूरह तालीम भी है, एक नाम सूरह तालीम भी है, और एक नाम सूरह दुआ भी है। चूंकि इसमें दुआ भी है तो इसका नाम सूरह दुआ भी है, और भी कई नाम इस सूरह के हैं। तो यहाँ पे तालीम हो रही है, ए बंदो इस तरह से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो। क्या करो? हम तुझी को पूजें, हम तुझी को पूजें, तेरी बंदगी करें, तेरी ही इबादत करें। अब आगे क्या आ रहा है? और तुझी से मदद चाहें, तुझी से मदद। क्यों? तो उसकी वजह यह है कि इंसान के अंदर अक्ल भी है, नफ्स भी है। क्या क्या? अक्ल है और नफ्स हर इंसान में है, लेकिन शायद अक्सर इंसान को पता क्या, अक्सर इंसान को पता नहीं है। अक्ल भी है, नफ्स भी है। अब ये कैसे? इसको महसूस कीजिए अपने आप में। जब कोई मुश्किल बात आती है तो मन में दो तरह के ख्याल आते हैं। एक मन कहता हाँ करो, एक मन कहता नहीं करो। होता है कि नहीं होता? हाँ, करें कि ना करें, करें कि ना करें। कभी ख्याल आता है करें, कभी ख्याल आता है ना करें। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। आदमी परेशान, करे तो क्या करें? ठीक है, तो ये दो बातें एक आदमी के मन में कहां से आ रही हैं? क्या ये दो बातें एक आदमी के मन में कहां से आ रही हैं? तो यही एक अक्ल है, एक नफ्स है, साथ में शैतान भी है। कौन है? शैतान। कौन है? शैतान है। और ये शैतान किसका साथ देता है? अक्ल का या नफ्स का? किसका? नफ्स का साथ देता है। किसका साथ देता है? नफ्स के। बात समझ में आ रही है? शैतान साथ देता है नफ्स का। ठीक है। शैतान का सबसे बड़ा धोखा क्या है? शैतान का सबसे बड़ा धोखा मन में घुस जाता है। घुस के बोलता क्या है? हमको तो शैतान बहका ही नहीं सकता है। बात समझे कि नहीं? हमारे मन में शैतान घुस जाता है और हमको बोलता है, हमारी बोली में बोलता है, हमको बोलता, हमारी बोली में बोलता है, हमको सिखा देता है। क्या सिखाता है? हमको तो शैतान बहका ही नहीं सकता है। ठीक है,
ये यकीन दिलाने के बाद लट्टू की तरह इंसान को नचाता है। जब आदमी ये यकीन कर लेता है कि हमको शैतान नहीं बहका सकता, उसके बाद एक से एक गलत बात मन में डाल देता है। आदमी को क्या लगता है? ये सारी बातें सही है। क्या लगता है? ये सारी बातें सही हैं। ठीक है, अगर बातें सही हैं तो कुरान में कहां है? ठीक है, हमारे मन में जो बातें आ रही हैं हर बात सही नहीं है, हर बात सही नहीं है। अगर इस बात की दलील कुरान और हदीस में है, किताब में है, तब तो सही है, तब तो सही है। अगर इसकी दलील कुरान और हदीस में नहीं है, किताब में नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। लेकिन क्या होता है, इंसान शैतान के धोखे में पड़ करके अपने मन में आने वाली हर बात को आने वाली सही मान के बैठ जाता है। क्या? शैतान का यह सबसे बड़ा धोखा है। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके सर पे बादल का साया हुआ, बादल आ गया। बादल से आवाज क्या आई? ए अब्दुल कादिर, अब तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने तेरी नमाज को कबूल कर लिया, अब नमाज तेरे लिए माफ, अब नमाज तेरे लिए माफ। आपने फरमाया ये बोलने वाला कौन है? आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा बोल रहा हूं। क्या आवाज आई? मैं तेरा खुदा बोल रहा हूं। आपने फरमाया कि जब नमाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माफ नहीं हुई तो हम पर कैसे हो जाएगी? आपने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं तू शैतान है। क्या फरमाया आपने? तू खुदा नहीं शैतान है। इतना सुनना था कि बादल धुआं धुआं होकर गायब हो गया। गायब होते हुए भी नहीं छोड़ा दूसरा हरबा। अब क्या बोला? अब्दुल कादिर जा, तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया। क्या कहा? जा, तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया। आपने फरमाया कि मरदूद तू अब भी हमको गुमराह करना चाहता है? इल्म तो तेरे पास भी था, तू क्यों नहीं बचा? क्या सिर्फ इल्म से नहीं होता है, इल्म के साथ में अदब भी चाहिए। ठीक है, सिर्फ इल्म से काम नहीं चलता है, इल्म जरूरी है लेकिन सिर्फ इल्म से काम नहीं चलता है। आपने फरमाया कि मुझको मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह ने बचाया है। फिर उसने जाते जाते आखिरी हरबा इस्तेमाल क्या किया? उसने कहा अब्दुल कादिर अब तेरे पास कभी नहीं आएंगे। क्या कहा? कभी नहीं आएंगे, अब कभी नहीं आएंगे। आपने फरमाया मरदूद तू अब भी हमको ठगना चाहता है तो फिर आएगा, तो फिर आएगा। ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग यकीन किए बैठे हैं कि हमको शैतान नहीं बहका सकता। जरा गौर कीजिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, शैतान ने बहकाया या नहीं बहकाया? क्या शैतान ने बहकाया या नहीं बहकाया? बहकाया ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटा को ज़बह करने जा रहे थे तब उनको बहकाया या नहीं बहकाया? बहकाया ना। शैतान ने जब नबियों को नहीं छोड़ा, वलियों को नहीं छोड़ा, हम कौन है आप कौन है जी? क्या फिर हम कौन है आप कौन है? तो शैतान बहकाता है, यकीन दिलाता है। सबसे पहला धोखा उसका यह होता है कि हमको शैतान नहीं बहका सकता।
यकीन दिलाने के बाद आदमी को लट्टू की तरह नचाता है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फिर अगली गुफ्तगू कल होगी, टाइम हो चुका है। आज के लिए इतना ही, दुआ कीजिए।